आपका प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक दैट टू इनपुटेड स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट, या टू इनपुटेड स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल और नॉट, मतलब दोनों एक समान है कि नहीं। इसके लिए आपको तीन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक मान लीजिए ए नाम का एरे है, एक बी नाम का एरे है। ए नाम का जो एरे है उसमें एक स्ट्रिंग इनपुट कर लीजिए, बी नाम के एरे में एक स्ट्रिंग इनपुट कर लीजिए। मान लेते हैं हमने अजय इनपुट किया दोनों में, और एक आई नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 0 है। ये प्रोग्राम बनेगा कैसे? हमने कहा जैसे देखिए दो वेरिएबल्स लिए, ऊपर देखिए हमने दो कैरेक्टर वेरिएबल लिए, वो कैरेक्टर एरे हैं दोनों, ए ऑफ साइज़ मतलब ए ऑफ 20, बी ऑफ साइज़ मतलब बी ऑफ 20, आई बराबर 0, एक इंटीजर प्रकार का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 है, इस तरह से। अब उसके बाद आपने कहा प्रिंट एफ इंटर स्ट्रिंग, आपकी स्क्रीन पर लिख के आएगा इंटर स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे वो ए में जाएगा। और फिर आपने कहा प्रिंट एफ इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे वो बी में जाएगा। इस तरह से मान लीजिए आपने दोनों में अजय इनपुट किया तो इस तरह से इनपुट होगा, ए ऑफ 0 में ए ऑफ 1 में जे, ए ऑफ 2 में ए ऑफ 3 में वाई और ए ऑफ 4 में \0। सेम यही बी के साथ भी होगा। इसके बाद हम चेक कैसे करना है, हमने कहा फॉर आई बराबर 0, आई की वैल्यू 0 करिए, ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू \0, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 0, ए ऑफ 0 के \0 के बराबर नहीं है, तो \0 के बराबर नहीं है क्योंकि ए है वो। फिर नीचे जाएंगे, हम चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ 0, ए ऑफ 0 क्या बी ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो बराबर है क्योंकि दोनों में ही ए ऑफ 0 में भी ए है और बी ऑफ 0 में भी ए है। इसका मतलब बराबर है, तो ये कंडीशन सही नहीं होगी, तो सही नहीं होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम ऊपर जाएंगे, हम कहेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी। 1 में क्या है यहाँ पर जे, यहाँ भी 1 में जे है। फिर यहाँ से हम जाएंगे चेक करेंगे ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू \0, ए ऑफ 1 क्या \0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 1 \0 के बराबर नहीं है क्योंकि उसमें जे है। फिर हमने चेक किया इफ़ ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 जे इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 और बी ऑफ 1 दोनों में जे है, तो नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी, मतलब सही नहीं होगी। तो जब सही नहीं होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा नहीं। आप ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर हमने चेक किया ए ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू \0, आप देखिए ए ऑफ 2 में क्या है ए है, बी ऑफ 2 में भी ए है, तो हमने चेक किया ए ऑफ 2 क्या \0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 2 \0 के बराबर नहीं है। नीचे जाएंगे, हम चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ 2, ए ऑफ 2 क्या बी ऑफ 2 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 2 में भी ए है और बी ऑफ 2 में भी ए है, तो बराबर नहीं है ये कंडीशन है, तो ये आपकी सही नहीं होगी, गलत होगी क्योंकि दोनों में ही बराबर है कंडीशन वैल्यूज़। तो फिर आप ऊपर जाएंगे, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस बार भी, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 में क्या है भाई y है, इसमें भी ए ऑफ 3 में भी और बी ऑफ 3 में भी y है। नीचे हम चेक करेंगे ए ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू \0, ए ऑफ 3 \0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 3 क्या है y है, \0 के बराबर नहीं है, कंडीशन गलत हुई। नीचे जाएंगे, हम चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 में भी y है, देखिए ए ऑफ 3 में भी y है और बी ऑफ 3 में भी y है, मतलब नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो गलत हो जाएगी। तो जब ये गलत होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से 4 हो जाएगी। फिर हम यहाँ गए, आप चेक करेंगे ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू \0, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है 4, ए ऑफ 4 क्या \0 के बराबर नहीं है, तो अब ए ऑफ 4 \0 के बराबर है, तो ये लूप टर्मिनेट होगा आपका। जब लूप टर्मिनेट होगा तो इस लाइन में आपका कंट्रोल नहीं आएगा। फिर आपने चेक किया इफ़ ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ए ऑफ आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बी ऑफ आई के बराबर नहीं है, बराबर है क्योंकि ए ऑफ 4 में भी \0 है, बी ऑफ 4 में भी \0 है, तो बराबर है। तो आप एल्स में जाएंगे, प्रिंट करेंगे सेम, मतलब अजय आपने इनपुट किया, आपकी स्क्रीन पर लिख के आ जाएगा सेम। एक बार रन कराते हैं इसको, ठीक सेम है। अब अगर मान लीजिए हमने नॉट सेम स्ट्रिंग दी होती, पहला अजय दिया, दूसरा हमने लिखा AKASH आकाश, नॉट सेम ये आ रहा।
अब नॉट सेम का भी एक एग्जांपल छोटा सा लेके चलते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इसकी जगह के रहा होता, आई की वैल्यू 0 होती, फिर हम वापस चलते हैं यहाँ पर, हमने कहा आई बराबर 0, ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ आई, ए ऑफ 0 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। नीचे जाएंगे, हम चेक करेंगे ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ए ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बी ऑफ 0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 0 में भी ए है और बी ऑफ 0 में भी ए है, तो नहीं है वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, ये सही नहीं होगी, तो ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा नहीं। आप कहेंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ से आपने चेक किया ए ऑफ आई, ए ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ 1 क्या है, ए ऑफ 1 जे है, बैकस्लैश 0 के बराबर तो है नहीं, तो कंडीशन सही है। नीचे जाएंगे, आप चेक करेंगे ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ए ऑफ 1 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बी ऑफ 1 के अंदर की वैल्यू के बराबर नहीं है, ए ऑफ 1 में जे है और बी ऑफ 1 में के है, बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। तो आपने क्या कहा ब्रेक, ब्रेक करेंगे तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। आप यहाँ आएंगे, आप चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 1 क्या बी ऑफ 1 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है क्योंकि ए ऑफ 1 में जे है और बी ऑफ 1 में के है, बराबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे, प्रिंट करेंगे, सॉरी अगर बराबर नहीं है तो कंडीशन सही होगी, तो आप प्रिंट करेंगे नॉट सेम, ठीक है। तो नॉट सेम की कंडीशन में ऐसे होगा। अब इसको अगर मान लीजिए आपको कहा जाता कि आस्की तो आपने पढ़ा ही है, अगर आपको कहा जाए कि आस्की का इस्तेमाल करिए इसको बनाने के लिए, तो कैसे किया जा सकता है। अब इस जगह पर जहाँ पर ये है, इस जगह पर जैसे हमने कहा आई ये काम कर रहे हैं हम, आई एफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, यहाँ पर हमको चेक करना होता ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ऐसा है तो ब्रेक कर जाए। और सेम वही चीज़ यहाँ पर भी, ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रिंट करें नॉट सेम। पहले तो इसको रन करा लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अल्ट F9 किया हमने, फिर कंट्रोल F9 किया, एक स्ट्रिंग मांग रहा है हमने अजय इनपुट किया, दूसरी स्ट्रिंग मांग रहा है हमने फिर अजय इनपुट किया, सेम प्रिंट कर रहा है, मतलब प्रोग्राम तो सही लग रहा है। कंट्रोल F9 किया हमने, एक स्ट्रिंग इनपुट किया अजय, अगला स्ट्रिंग इनपुट किया AKASH, नॉट सेम, प्रोग्राम सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ए ऑफ आई के अंदर जो भी कैरेक्टर है, जैसे मान लीजिए पहला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आई बराबर 0 है, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 0 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा। हम चेक कर रहे हैं ए ऑफ आई के अंदर जो कैरेक्टर है माइनस बी ऑफ आई, बी ऑफ आई के अंदर कैरेक्टर को अगर उससे घटाएंगे, उसकी आस्की में से, ए ऑफ आई के आस्की में से बी ऑफ आई के आस्की को अगर घटाएंगे तो क्या वो 0 के बराबर नहीं है। तो स्मॉल ए है 97 और ये भी स्मॉल ए है 97, तो 97 में से 97 करेंगे घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना, तो नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन गलत हो जाएगी। तो फिर आप ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर ए ऑफ 1 में जे है और इसमें के, ठीक है। फिर आपने चेक किया ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 1 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा, तो नीचे जाएंगे आप, फिर चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई, ए ऑफ आई के अंदर क्या है जे और ये के है, क्या इसको घटाने के बाद 0 के बराबर वैल्यू नहीं आएगी। तो जे का अगर मान लीजिए 55 होगा तो के का 56 होगा, तो -1 वैल्यू आएगी, माइनस में ही वैल्यू आएगी ना, दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा। फिर यहाँ चेक करेंगे इफ़ ए ऑफ आई माइनस बी ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी 0 से छोटी वैल्यू आएगी, मतलब 0 के बराबर तो नहीं ही होगा, तो आप प्रिंट करेंगे नॉट सेम। तो ये आस्की के आधार पर भी आप इस तरह से बना सकते हैं इसको, अगर आस्की आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो strcmp का प्रोग्राम इस तरह भी बन सकता है। बनाने का प्रयास करिएगा। असल में साउंड की प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए इसको दोबारा करना पड़ा, और संडे के दिन भी पोस्ट कर रहे हैं इसको इसी वजह से। चलिए इसको ड्राई रन कराइएगा घर पर।
और बार बार ड्राई रन कराइए, यही सीखने का तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। थैंक यू।